नमस्कार बंधुओं, निखिलेश स्वानंद ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। जो भी माता बहनें भाई इस निखिलेश ज्ञान ज्योति चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, पसंद करते हैं और सभ्य भाषा अपने कमेंट भेजते हैं, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज प्रश्न के अनुसार एक चर्चा का विषय है। लोगों ने पूछा है कि जो हम सुनते हैं कि किसी भी साधना करने पर अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है तो उसके बहुत गलत परिणाम हो जाते हैं साधना करते हुए। क्या यह सच है? तो इस बात पर ही चर्चा कर रहे हैं कि साथियों, आप कोई भी साधना करें, पहले उसका बेस समझ लें, सूत्र समझ लें, उसके बारे में पूर्ण जानकारी ले लें, उसके बाद ही आप कोई साधना करें और किसी योग्य व्यक्ति के संपर्क में रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये बातें आती हैं कि जो अफवाह हैं कि साधना करने पर गलती हो जाती तो उसके परिणाम बहुत गलत होते हैं। तो इसके बारे में यही है कि जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं और हनुमान जी के बारे में एक लोगों ने चर्चा, एक भ्रामक प्रचार है कि हनुमान जी की साधना करते अगर कोई आपकी गलती हो जाती है तो आप बहुत अनिष्ट हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान जी बहुत ही शांत स्वभाव के और रक्षात्मक देवता हैं, भगवान राम के सेवक हैं, माता रानी के साथ रहते हैं और इनके लिए नियम पसंद है। ब्रह्मचर्य तो घर है, नियम पसंद है। ब्रह्मचर्य का पालन तो हर किसी साधना में होता ही है। अब व्यक्ति इसके सूत्र समझे बगैर ही साधना शुरू कर देता है। जैसे उदाहरण के तौर पे करिए, आप साधना कर रहे हैं और आपने उसमें कहते हैं कि ऐसा काम करो, तुम्हारा सीता जी की शपथ है अथवा राम जी की शपथ है, ऐसा करिए। कुछ कुछ मंत्रों में या कुछ कुछ उसमें दिया है। जो सावर मंत्र में इस्तेमाल करते वो चीज़ अलग है, उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं साधना की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या होता है कि आपने उसके लिए शपथ दे दी, जब आपने कसम रखा दी तो मजबूर हो जाता उस कसम को निभाने के लिए और आपसे वो उतना अनुकूल नहीं रहता है। समय पड़ने पर वही फिर आपको नुकसान करने लगता है। इसलिए कोई भी इससे शपथ ना हो, उसको आप ध्यान रखें। दूसरी बात, आप जो साधना करें उसमें आपके जन्म के अनुसार ग्रहों की स्थिति कैसी है, इसको भी समझें। जो इसके नियम हैं, सूत्र हैं, उनको समझें, उनके अनुसार चलें तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, तो किसी प्रकार अनुकूल परिणाम आपको मिलने में कोई कमी नहीं रहती। ये बात अलग है कि अगर आप कोई गलती कर देते हैं या जाने अनजाने हो जाती है तो जो परिणाम आपको मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं और उसके आगे कुछ नहीं। चाहे महाविद्या साधना हो, चाहे कोई साधना हो, आपके सूत्र समझिए और उसके बेस को समझिए, उसके बाद साधना करिए। ये बात अलग है कि उस समय आपकी ग्रह दशा कैसी चल रही है, जन्म के अनुसार किस ग्रह का मार्ग बना रहा है, जन्म के साथ किस ग्रह की जो भी दुर्घटना को दे रहा है, वही समझने की बात है। किसी योग्य व्यक्ति से समझे इस बात के लिए तो उसका परिणाम हो सकता है कि ग्रहों की समय सही नहीं चल रहा है, आपने सही टाइम में साधना शुरू नहीं की है या साधना के बेस को नहीं समझा है, तो वहाँ से हो सकता है। लेकिन किसी भी साधना करने पर कोई गलती हो जाने पर तो आपके जो परिणाम मिलना चाहिए उतने परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके किसी प्रकार को आपको गलत आपके लिए नुकसान हो जाए ऐसा नहीं होता है। यहाँ मैं साधना की बात कर रहा हूँ, किसी समसानिक साधना की बात नहीं कर रहा हूँ कि समसानिक साधना बेस अलग है, उसको इससे नहीं जोड़ा सकते, वहाँ चीज़ अलग है ना, ये चीज़ अलग है। तो सामान्य साधना जो आप करते हैं उसमें आप अपने बेस को समझिए, साधना को समझिए, करिए, किसी तरीके की किसी कोई नुकसान नहीं होता है। ये बात अलग है कि उतना आपको फल ना मिल पाए और बाकी जितनी है ये सब अफवाहें उड़ानी जाती हैं कि ऐसा करोगे इसमें कुछ भी गलती हुई तो आपको बहुत तीक्ष्ण साधना है, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सब अफवाहें की बात हैं, ऐसा कुछ नहीं। तीक्ष्ण का मतलब ये उसमें पावर है। तीक्ष्ण को आपने दूसरे रूप में ले लिया कि बहुत इतनी तीक्ष्ण है कि वो नुकसान कर देगी हमारे। बस तीक्ष्ण का मतलब है कि वो उसमें पावर है, चाहे वो मंत्र हो चाहे साधना हो, और आपको उस तरीके से करेंगे आपको फल देगी। तो ये तमाम बातें हैं। इस तरीके से आप किसी तरीके अफवाह में ना पड़ें और आप साधक हैं तो साधना के तरीके साधना करें, आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी निखिलेश ज्ञान ज्योति के बहन भाइयों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।